नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव डिजाइन बाय एसके में। पिछली वीडियो में आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे, जिसमें मैंने वीडियो में बताया था कि गोल लकड़ी की माप कैसे निकालें। तो उसका हमने घनफीट निकाला था, तो जिसका सूत्र था, तो हमने उसका फॉर्मूला लिखा था। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे दोबारा एक बार। सूत्र हमने लिखा था, गोलाई गुणा गोलाई गुणा ऊंचाई। और इसको दोस्तों हमने 23,004 से डिवाइड किया था। तो आप सभी कमेंट आए थे। तो जब मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि ये 23,004 कहाँ से आया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमने लिखा था 4 गुणा 4 गुणा 12 गुणा 12। तब इसको हमने मल्टीप्लाई किया था, तो कितना आया था? 23,004। तो दोस्तों, जो हमारा ये 23,004 आया है, तो मैं आपको पूरा डिफाइन करूंगा कि ये क्यों आया है और कैसे आया। तो आप सभी कमेंट थे ना कि 4 गुणा 4 से क्यों भाग किया। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे पहले ही बना दिया है। मैंने सेम मेजरमेंट लिया है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, वही मेजरमेंट मैंने इसमें लिया है। तो दोस्तों, मैंने 2 फीट लकड़ी की गोलाई ली है, वो भी सेंटर से नाप लिया है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मैंने पहले ही भी आपको बताया था कि लकड़ी की गोलाई हमेशा सेम नहीं हो सकती। तो कहीं मोटी होगी, कहीं पतली होगी एक सिरे पे। तो हम सेंटर से मार्क करते हैं। तो सेंटर से मैंने मार्क किया है, तो मैंने 2 फीट लिया था। और लेंथ जो थी इसकी, वो 6 फीट थी। कि मैथ्स में हम क्या बोलते हैं इसको? गोल ऐसी चीज को सिलेंडर बोलते हैं, हिंदी में इसको बेलन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि मान लो का सिलेंडर को हम खड़ा कर देते हैं, तो ये एच बन जाती है, इसकी हाइट हो जाती है। और इसी को हम अगर लिटा देते हैं, तो ये इसकी एल बन जाती है। तो दोस्तों, हम इसको कह सकते हैं कि एच बराबर एल। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए हैं पहले से ही, क्यों टाइम वेस्ट ना हो आपका ज्यादा। दोस्तों, ये क्या है कि हमने इसकी गोलाई नापी है। तो इसका गोलाई नापने का जो फॉर्मूला होता है मैथ्स में, वो होता है 2πr, जिसको हम परिधि बोलते हैं, परिमाप भी बोल सकते हैं, और सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो फॉर्मूला होता है 2πr। और इसका जो बेलन का आयतन होता है, जो उसका हम पूरा वॉल्यूम निकालते हैं, तो इसका जो आयतन होगा बेलन का, उसका फॉर्मूला होता है πr²h। तो दोस्तों, अब आपका जो कंफ्यूजन था कि ये 4 गुणा 4 कहाँ से आया था, तो मैं उसको बताता हूँ कि जैसे मान लो हम इसको सरकमफ्रेंस को हम सी से डिनोट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मान लो हमने लिखा सी बराबर कितना है आपका? 2πr। ठीक है दोस्तों। तो अब हमें आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो हमें आर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? C/2π। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2π आ गया ये। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास ये है πr²h। वॉल्यूम निकालने के लिए πr²h। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों? पाई तो हमें पास पाई है ही, इंटू आर बराबर हमने निकाल लिया है, तो C/2π। तो C/में ये आगे 2π इंटू C/में, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 बार आएगा 2π इंटू एच। दोस्तों है ही, तो एच यही रहेगी। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या, इसको फॉर्मूले में हमने आर पुट कर दिया है। अब पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, तो जो दोस्तों ये बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? C इंटू एच, और अपॉन में 2 इंटू 2 क्या होगा? 4π। ये दोस्तों यहाँ पे हमारा इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? पाई की वैल्यू, अगर यहाँ पे हम जैसे कि मान लो पाई की मैं वैल्यू समझाता हूँ आपको, कि पाई बराबर वैसे मैथमेटिक्स में होता है 22/7 लिखते हैं, या इसको हम 3.14 लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे पाई की वैल्यू एक थंब रूल के हिसाब से हम इसको 4 में कैलकुलेट करते हैं। इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो हमने क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है, यहाँ पे हम C/C इंटू एच अपॉन में 4 इंटू 4 कर देंगे।
अब दोस्तों ये 12 कहां से आता है? अब ये जो सरकमफ्रेंस जो हमारा ये गोलाई होती है, हम इसको इंच में लेते हैं। अब इंच में लेने के लिए इसको हम क्या करते हैं, इनको इंच में लेते हैं और इसको फिट में ही लेते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे हम कि जो 12 कहां से आएगा, अब इसको हमें फिट में कन्वर्ट करने के लिए इंच को हम क्या करते हैं, 12 से करते हैं। ठीक है, दूसरी भी गोलाई है, ये भी इंच में, तो इसको भी करने के लिए हम फिर 12 से डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से फिर क्या बनता है आपका, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका C H बराबर, अब इनको आपस में गुणा करोगे तो कितना आता है, 2304। तो दोस्तों ये आप पे कंफ्यूजन आपकी खत्म हो गई होगी कि ये 2304 कहां से आया था और ये 4/4 क्यों आया था। तो आप इसको इतना देख सकते हो, मैंने यहां तक लिख दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसी की कि हमने जो मेजरमेंट लिया है, तो हम इसको भी करके देखते हैं। अगर हम दोस्तों 12 गुणा 12 नहीं लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ये आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं, इसको रब कर देते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि हमने कितना लिया है, 2 फीट लिया है, और गोलाई इसकी 2 फीट है और लंबाई इसकी 6 फीट है। तो गोलाई हमें क्या करना है, इंच में लेनी है। तो हम क्या करेंगे, 24 इंची। मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा कि 12 कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं। तो 24 गुणा 24 गुणा 6, तो 4, तो ये समझ, ये तो आपको पता लग गया था कि कहां से आता है। तो अब की हम क्या करते हैं, पहले इसको 4 गुणा 12 गुणा 12 ये हम लिख देते हैं। तो दोस्तों जो इसका जो आएगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आएगा दोस्तों 3456 अपॉन में 2304। अब इसको आप डिवाइड करोगे दोस्तों तो आप करके देख सकते हो, तो इसका जो आएगा ये 1.5 घन फीट आएगा। CFT आ गया आपका, तो 1.5 CFT आ गया। ठीक है, अब दोस्तों अब मैं देखता हूं कि इसमें 12 गुणा 12 ही क्यों लगाया, हमने इंच में क्यों लिया, हम इसको फिट में भी तो ले सकते थे। तो दोस्तों आप ये भी कर सकते हो, फिट में भी ले सकते हो, लेकिन उसमें आपको फिर बार बार ध्यान देना होगा। तो मैं ये भी फिट वाला भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो दोस्तों हमने कितना है, हमारा 2 फीट लिया, 2 × 2 × 6 फीट। अब दोस्तों हमने सबको ही फिट में लिया है, लेकिन हमारा दोस्तों 4 गुणा 4 तो आएगा ही आएगा। तो 4 गुणा 4, अब हमने इसको फिट में ले लिया है, तो हम 12 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब दोस्तों इसका कितना हो गया आपका, 2 × 2 = 4, 6 × ये आ गया आपका, और नीचे आ गया 16। अब दोस्तों आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेना, चाहे आप वैसे कर लेना। तो इसका कितना आएगा आपका, ये आएगा 1.5 CFT। तो दोस्तों आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आपको इससे तो फिर भी डिवाइड करना पड़ेगा 4 × 4 से। चाहे आप इसको फिट में लोगे तो खाली 4 गुणा 4 से करना पड़ेगा, अगर आप इसको इंच में लेते हो गोलाई तो आपको फिर 12 गुणा 12 भी करना पड़ेगा साथ के साथ। तो दोस्तों आपने देख लिया, दोनों का आंसर सेम आएगा, आप करके क्रॉस चेक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, स्किप ना करें वीडियो को। बाकी आप समझ गए होंगे पूरा कि 4 × 4 कहां से आया, ये आप 2304 समझ गए, 2304 कहां से आता है ये मैंने आपको पूरा डिफाइन कर दिया है। तो दोस्तों आपकी अभी ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि 4 गुणा 4 कहां से आया था, क्योंकि आप सभी कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा कि इस पर पहले एक वीडियो बनाई दी जाए। इससे क्या होगा कि जितने भी और भी भाई हमारे, सबका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। दोस्तों ऐसे ही हमारी वीडियो पे प्यार बनाए रखें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों ये आपका डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।